नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं संविधान रक्षक। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानून का राज खत्म हो चुका है, जंगल राज कायम है और इस जंगल राज का अंत यहाँ की जनता मिलकर करेगी। जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नारे को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य के तहत वो भ्रमण पर निकले हैं और एक मंच पर बहुजन समाज के लोगों को एकत्र करने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि रविवार को राधानगर स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगीना के सांसद एवं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी बात कही है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल व चौधरी महाराज सिंह भारती जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की। सर्वप्रथम उन्होंने गौतम बुद्ध पार्क में स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां बहुजन समाज के लोगों ने उनका माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। उपस्थित जन समूहों को संबोधित करते हुए श्री आजाद ने कहा कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा महापुरुषों ने दिया था, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन अब इस नारे को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य को लेकर वो सड़क पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि जिले में समस्याएं बहुत हैं और यहाँ की पुलिस निरंकुश है, जिसके चलते ही यहाँ एक के बाद एक घटनाएं घटित हो रही हैं। उन्होंने पीड़ित शिवम कोरी के अलावा दिव्यांगत प्रिया मौर्य व दिव्यांगत पत्रकार दिलीप सैनी के परिवारजनों से मुलाकात की और उनकी मांगों को संसद में रखने का काम किया जाएगा, इसका भी आश्वासन दिया। उन्होंने पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, यहाँ अब जंगल राज कायम है। इस जंगल राज का अंत प्रदेश की जनता मिलकर करेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में भ्रष्ट निकम्मी व तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अनूप पटेल ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय हिंदी संविधान रक्षक समाचार पत्र के प्रधान संपादक धीरेन्द्र कुमार अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। वह भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल, धर्मेंद्र चौधरी, शिव कुमार, शिवबरन, केपी कोरी, बबलू मौर्य आदि तमाशा करो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं मनीष ठीक है गुड सर, आप दिल्ली चले हैं घर के लिए बड़ी भारत में आपको मैं ऐसी सस्ती राजनीति नहीं करता। देखिए, जहाँ मैं बैठा था उसी गोदी में 2 से छोड़ के उसने पत्थर लगा मारे, उससे शीशा मेरा उस पर मैंने पोस्ट करने का माध्यम उसका रीजन ये है। वो जो घटना है वो स्वीकार्य है। पहली बात, रेलवे सरकारी संपत्ति और शायद पत्थर मारने वाले कि उसका भी टैक्स, क्योंकि जो सरकारी संपत्ति हैं वो सब जनता के टैक्स से बनी। तो ये किसी भी हालत में उनके लोगों के जीवन पे भी आघात हो सकता है। अगर वो कांच किसी को लग जाता है, जिंदगी उसके यहाँ खराब हो जाती। मुझे अपनी जान की बहुत परवाह नहीं है। मैंने इसलिए सवाल उठाया कि एक दो तरह के प्रोग्राम 15 से ज़्यादा घटनाएं हैं, उनको उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा, क्योंकि रेलवे सरकारी संपत्ति है तो इसके लिए एक जागरूकता अभियान। तो पहले तो मैं तो परिवारों से आग्रह करूँगा, माँ बाप अपने बच्चों को समझाएं, किसी भी सरकारी संपत्ति हो या किसी प्राइवेट संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचे, बड़ी मुश्किल हथियार हो। दूसरा, स्कूलों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाए कि इस तरह की घटनाओं में शामिल ना हो, इस तरह की चाहे नासमझी में, चाहे लापरवाही में, चाहे षड्यंत्र दुरुस्त की घटनाओं शामिल ना हो। ये अच्छा नहीं। इससे आर्थिक नुकसान भी होता है, करोड़ों रुपए का नुकसान रेलवे को हुआ। ये सारा पैसा जनता हितों के लिए काम आता है। अगर मैंने उस घटना को सार्वजनिक किया है कि भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। सरकार इस पर, मैंने केंद्रीय रेल मंत्री को भी उसमें किया है, रेल मंत्री इसका संज्ञान लिया और ऐसी घटनाएं ना हो। सर, योगी सरकार से आपने तमाम सूचनाएं मांगी हैं, क्या लगता है सरकारी सूचना किस तरह? देखिए, मैंने पूछा है मुख्यमंत्री जी के सरकार से, चीफ सेक्रेटरी जी के जरिए कि SC/ST के कितने जो हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक की पोस्ट पे कितने कर्मचारी हैं, कितने अधिकारी आपने पोस्टिंग किए, OBC के भी कितने कर्मचारी आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके अंडर सेक्रेटरी लेके और नीचे DM तक, SDM तक, ADM तक, पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के, थाना अध्यक्ष, CO, कमिश्नर, SP, SSP कितने आपने अपॉइंट किए, ये मैंने जानकारी उनसे हासिल करने का प्रयास किया। क्योंकि जो आंकड़े मेरे पास आए वो बहुत डरावने, तो वो जो नारे देते हैं सबका विकास, वो तो फिर खोखले हो जाते हैं।
तो उनके अगर गलत आंकड़े आए तो इसका मतलब सरकार का पे सवाल खड़े हो गए। सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। इसका मतलब कुछ लोग सरकार छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री कितने सिख ऐसे कितने ईसाई, कितने जैन, कितने बुद्धिस्ट आज चार्ट में हिसाब। और जब आप इन आंकड़ों को देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी कि सरकार वोट तो सबका लेती है चुनाव के समय, लेकिन काम कुछ ही वर्गों के लिए करती है। क्या लगता है जवाब क्या आएगा? अब ये तो ये बात क्या कह रहे थे मुझे मालूम है कि जवाब अब देखो मुझे तो पता, लेकिन मैं चाहता हूँ ऑथेंटिक जवाब ये आंकड़ों के सही आ जाए। ये मैंने मांगी है, मैंने ऐसा थोड़ा ये तो मैं ट्वीट करके छोड़ दिया, मैंने लेटर क्यों लिखा? जी जी आप चेक कर लीजिए ना 75 में से कितने डीएम SC ST OBC के आप चेक कर लो, कितने मुस्लिम आप चेक कर लो, कितने सिख जाए आप चेक कर लो, कितने जो है SSP और SP SC ST OBC और मुस्लिम और जैन सिख बहुत है, आप चेक कर लो, आपको पता लग जाए। आप चेक करो पत्रकार साथियों आपने जुटाने चाहिए कितने जो है ADM, कितने SDM, कितने कानून, तहसीलदार, थाना अध्यक्ष, CO चार्ज में है SC ST OBC और मुस्लिम, आप चेक करो आपको पता लग जवाब हैरान करने वाला आएगा क्या? हैरान करने वाले आएगा। और इससे अच्छा तो सरकार जवाब ही नहीं देगी। आप मेरी बात क्या, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते SC वेलफेयर कमेटी का मेंबर होने के नाते कमेटी ऑफ होम अफेयर्स का मेंबर होने के नाते मैंने सरकार से आंकड़े जुटाने के लिए, क्योंकि कल को क्या होगा जब मैं सवाल खड़ा करूँगा तो आप कहोगे कि आपके आंकड़े झूठे हैं, तो मैं सरकार के आंकड़े चाहता हूँ। सरकार आईना तो दिखा दे कि आप तो हमारे पास आंकड़े गलत और सरकार की छवि धूमिल हो जाए, तो सरकार सच खुद ही बता दे। जैसा कि आप कह रहे थे कि यूपी की कानून व्यवस्था की बात आप कर रहे थे काफी खराब है, क्या लगता है? फतेहपुर से बात कर लेते, प्रिया मौर्य को न्याय नहीं मिला, शिवम कोरी के नखून उखाड़ लिए गए, अभी तक उस परिवार को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था SC ST का वो भी नहीं मिला। चार्जशीट भी दायर होगी, ये वायलेशन है। उन कर्मचारियों पे जो अधिकारियों पे SC ST एक्ट का सेक्शन 4 का मुकदमा होना चाहिए, इन्होंने वायलेशन किया एक्ट का। प्लस आप ही का एक साथी हमारा भाई दिलीप सैनी जिसको घर में घुस के मार देगा, इसको कानून व्यवस्था कहते हो? जब एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जब वकील सुरक्षित नहीं है, जब आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, स्कूल में नहीं है, थानों में नहीं है, इसको इस व्यवस्था क्या व्यवस्था मानो? ये कानून व्यवस्था तो जंगल राज है। और मैं तो खुद गोली खाए बैठा हूँ। अगर संयोग से, अच्छे संयोग से मेरी जान न बचती तो मैं भी उसी सूची में आता जिस सूची में जो है दिलीप सैनी आता। मायावती जी लगातार अब बीजेपी पर वार किया, सपा पर वार कर रही है, क्या लगता है अचानक उनका आना उपचुनाव के दौरान? हमारी बड़ी, मैं उनका सम्मान करता हूँ और हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। उपचुनाव में कितनी सीटें लड़ा रही है? हम भाजपा या सपा? नहीं, मैं अपना सवाल आप दोबारा पूछूँगा। उपचुनाव जो होने वाला है, क्या लगता है भाजपा के अलावा सपा कितनी सीटें? मैं ज्योतिष नहीं, मैं तो वैसे भी अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ नहीं। मैं ये मानता हूँ जनता को मत देना, जनता जिसको ताकत देगी मुझे दे और किसी पार्टी को दे, तो जनता को तय करना है। मैं उम्मीद है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व होगा असेंबली में। ऐसा मेरा सामने बहुत काम है, हमारे साथी बहुत मेहनत करेंगे हमारे आज़ाद समाज पार्टी, उनका सहयोग हमें मिल जाएगा।